हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव के मैदान में फतेह हासिल करने का सपना हर एक राजनीतिक दल देख रहा है, जिसके लिए सभी पक्ष विपक्ष अपने बेहतरीन पासे फेंकने में लगे हुए हैं। आए दिन नई नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं, जिससे विपक्ष को पराजित किया जा सके। देश भर में 4 चरणों के तहत आधे से ज्यादा प्रतिशत मतदान को अंजाम दे दिया गया है, जिसके बाद अब 6 मई को होने वाले 5वें चरण के मतदान भारत में राजनीतिक माहौल के दृष्टिकोण से बेहद ही अहम होने वाले हैं, क्योंकि इस चरण में दांव पर लगी है उत्तर प्रदेश की कुल 14 सीटें, जिनमें काफी बड़े नामों की किस्मत का फैसला होना है। ऐसी ही एक सीट उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर कहे जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट है, जिसकी गिनती हमेशा से ही हाई प्रोफाइल सीटों में की जाती है, जिसका बेहद बड़ा कारण बीजेपी की ओर से पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। ये सीट जिनकी राजनीतिक कर्मभूमि मानी जाती है। गोमती के किनारे बसी लखनऊ सीट पर साल 1991 से लगातार भाजपा ही राज करती आ रही है और मौजूदा समय में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ के सांसद का कार्यभार संभाला हुआ है। ऐसे में सीट के चर्चे होना लाजमी है, लेकिन इस हॉट सीट के गरमाने की वजह यहाँ से खड़े होने वाले प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार तो यहाँ पर कांटे की टक्कर होने वाली है। देखा जाए तो 2019 की इस जंग में यहाँ से कुल 27 उम्मीदवार अपनी अपनी चुनौती पेश करते नजर आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से सीट पर जीत हासिल करने के लिए 3 प्रबल दावेदार हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के टिकट से इस सीट पर एक बार फिर कमल खिलाने को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बेताब होंगे, वहीं कांग्रेस ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को 2014 लोकसभा चुनाव में संभल से हार के बावजूद एक और मौका देते हुए उन्हें इस सीट से टिकट दिया है। लेकिन इस सीट के लिए मुकाबले में और ज्यादा जिज्ञासा तो तब पैदा हुई जब इस महासंग्राम में समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कांग्रेस के नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी कूद पड़ी। इस सीट पर सपा का टिकट हासिल कर पूर्व अभिनेत्री पूनम सिन्हा ने सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दें कि इन चुनाव में तीनों ही प्रत्याशियों का कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि तीनों ही अपनी अपनी जगह पर काफी मजबूत माने जा रहे हैं। जहां एक तरफ साल 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा के केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद राजनाथ सिंह ने करीब 5,61,106 मत हासिल करके कांग्रेस पार्टी की रीता बहुगुणा जोशी को मात दी थी, जिनकी झोली में महज 2,88,397 वोट ही पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम को साल 2014 में कांग्रेस के टिकट पर संभल से चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन उन्हें मात्र 16,000 वोट ही मिले थे और वो 5वें स्थान पर रहे थे। वहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर बॉलीवुड की जिगरी दोस्त आदमी और इंसान, आग और दाग, सबक, शैतान, दिल दीवाना जैसी कई हिट फिल्में दे चुकी पूनम सिन्हा का राजनीति में ये पहला कदम है। हालांकि इससे पहले भी पूनम सिन्हा के जेडीयू के टिकट पर बिहार से चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन सपा सांसद डिंपल यादव के हाथों सदस्यता लेते ही उन्होंने सभी कयासों पर विराम लगा दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो साल 2014 में मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद से ही वो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, इसलिए बतौर मंत्री उनकी उपस्थिति तो दर्ज नहीं है। मगर जहां तक सांसद निधि से खर्च का सवाल है तो राजनाथ सिंह ने 5 साल में मिले 25 करोड़ सांसद निधि में से लगभग 17.42 करोड़ रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं, यानी कि वो करीब 70% सांसद निधि खर्च कर चुके हैं। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह देश भर में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री होने के चलते वो पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, जिसके कारण उन्हें अपने ही चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का समय नहीं मिल पा रहा है। लिहाजा राजनाथ सिंह की सीट पर चुनाव प्रचार करने की जिम्मेदारी उनके बेटों ने अपने कंधों पर उठा रखी है। पिता राजनाथ के लखनऊ में कराए गए विकास कार्यों पर बात करते हुए हाल ही में उन्होंने कहा है कि पिछले 5 सालों में 105 किलोमीटर का रिंग रोड दिया गया है, वहीं 7 बड़े फ्लाईओवर बनाए गए हैं। इसी
बीच नया एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण भी किया गया है। 13,000 करोड़ लगाकर मेट्रो का विस्तार किया गया है। इसके अलावा 24,000 करोड़ की योजनाएं लखनऊ में पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा है कि जनता के लिए केवल विकास के मुद्दे पर और केंद्र सरकार की कामकाज के मुद्दे पर हम वोट मांग रहे हैं। वहीं गठबंधन की उम्मीदवार पूनम सिन्हा पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे पास किए हुए ढेरों कार्य हैं, ऐसे में हमें किसी दूसरे पर बोलने की या टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पर नीरज की एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रही थी, जिसमें वो पिता राजनाथ के प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार आचार्य प्रमोद के पांव छूते नजर आ रहे थे। जिस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम के पांव छूने के सवाल पर उन्होंने कहा, हाँ, प्रमोद कृष्णम जी से मैं मिला था तो मैंने उनके पांव छुए। वो हमसे बड़े हैं, वो साधु के वेश में हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार तो यही है कि जब कोई सामने पड़े तो उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैंने उनका आशीर्वाद लिया, मैंने उनको पैर छूकर प्रणाम भी किया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस पर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जरूरत है। वहीं सपा उम्मीदवार पूनम सिन्हा को पूरा विश्वास है कि उनकी पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्य उनको जीतने में मदद करेंगे और उन्हें जीत हासिल होगी। उनके चेहरे पर ना तो गुजरे कल के तनाव और ना ही आने वाले कल के कार्यक्रमों के बारे में चिंता का कोई भी संकेत नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि लखनऊ से मेरा जुड़ाव बहुत पहले से ही हो गया था। जब मेरे माता पिता साल 1947 में कराची से यहाँ आए थे, तब उन्होंने पहली बार लखनऊ में ही घर लिया था। साथ ही अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल से अखिलेश यादव से बात कर रही हूँ। मैं उनकी युवा ऊर्जा, उनकी दूरदृष्टि और लोगों के लिए कुछ करने को लेकर उनके दृढ़ संकल्प से काफी प्रभावित हूँ। इस सीट के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के बाद लखनऊ की संसदीय सीट पर कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा 7 बार बीजेपी और 6 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इसके अलावा जनता दल, भारतीय लोकदल पार्टी और निर्दलीय ने भी एक बार जीत दर्ज की है। इस सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे, जिनमें कांग्रेस के शिव राजवती नेहरू ने जीतकर पहली बार सांसद बनने का गौरव हासिल किया था। इसके बाद कांग्रेस ने लगातार इस सीट पर 3 बार जीत हासिल की। भाजपा को इस सीट पर जीत नसीब 90 के दशक में उनके कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के चलते नसीब हुई। वहां से बीजेपी का जीत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि फिर वो कभी थमा ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार 5 बार सांसद चुने गए, जिनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद साल 2009 में बीजेपी के टिकट से इस सीट पर लालजी टंडन ने जीत हासिल की। पिछले 7 लोकसभा चुनाव से भाजपा लगातार इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। इस सीट के सामाजिक ताने बाने पर गौर करें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ कुल 23,91,147 जनसंख्या है, जिनमें 100% आबादी शहरी है। वहीं लोकसभा सीट पर 2017 के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 19,39,226 मतदाता और 1,748 मतदान केंद्र हैं। आपको बता दें, इस क्षेत्र की अनुसूचित जाति की आबादी 9.61% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.02% है। इसके अलावा ब्राह्मण और वैश्य मतदाता भी यहाँ निर्णायक भूमिका में हैं और वहीं 21% आबादी मुस्लिम है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णम को होगा। इसके अलावा लखनऊ लोकसभा सीट के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट विधानसभा सीट शामिल हैं और पांचों की पांचों विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 53.02% मतदान हुए हैं। ऐसे में इन चुनाव में पिछली बार की ही तरह आंकड़े सामने निकल कर आते हैं या फिर इस सीट पर कोई बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी को इस सीट पर पिछले कई सालों के अपने साम्राज्य को बचाना है तो उन्हें काफी कड़ा अभ्यास करना होगा। साथ ही बाकी के दोनों प्रत्याशी भी राजनाथ सिंह को कड़ी चुनौती पेश जरूर करेंगे। फिलहाल कितना ही, बाकी ऐसी और बड़ी खबरों के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।